क्या देख रहे हो बाहर? एक दुनिया, लाखों लोग, पर आसमान से ऊंचाई पर जाते हुए ना ये दुनिया बहुत छोटी लगेगी। बाहर जो भी है, चाहे बहुत कुछ है, पर बहुत छोटा है। और तुम्हारा दिल जो बहुत बड़ा है, जिसमें कुछ कुछ से बहुत कुछ होता है। हाँ भाई, आप ही हो सबसे बड़े। सब कुछ आपके अंदर है। आप सोचोगे सब कुछ, पर क्या है मेरे अंदर? अरे भाई, आपके अंदर इमेजिनेशन की पावर है। आपकी सोच की स्पीड 1500 किलोमीटर पर आवर है। प्लेन से भी तेज हो आप, ये बात अलग है। बैठे हो चुपचाप। जिस दिन निकालोगे आवाज, भाग जाएंगे कबूतर। देख कर कि आ रहा है बाज। कितना कुछ है तुम्हारे अंदर। तुम सोचते हो कि कुछ नहीं है, पर तुम्हारे अंदर दफन है जीत का राज। तुम जायंट हो, एंट नहीं। अरे भाई, तुम कैन हो, कांट नहीं। तुम ऐसा तूफान हो जो वक्त आने पर दहाड़ेगा, रहेगा शांत नहीं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आप देखेंगे जीवन में बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन बहुत कम ही लोग सच में वो करते हैं जो वो जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। जानना काफी नहीं है, आपको जरूर एक्शन लेना चाहिए। शक्ति आपके भीतर, आपके अंदर ही है। सिर्फ जगाना है, फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी का जायंट है। दिखने में बड़ा नहीं, पर आपकी सोच में एक बड़ा रूप लेकर कहीं ना कहीं छिपा रहता है। एक कहानी से समझाता हूँ। जब भगवान ने इंसानों को बनाया तो उन्होंने इंसानों के साथ एक शक्ति बनाई, जिसे इंसान ने हासिल कर लिया, जिससे वो दुनिया जीत सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए भगवान ने सभी देवताओं के साथ मीटिंग की। उस शक्ति को कहाँ छिपाएं, जिसे वही हासिल करेगा जो मेहनत करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। कुछ ने सुझाव दिया जमीन के अंदर दफन कर देते हैं, समंदर में छिपा देते हैं। कुछ ने कहा पहाड़ों पर रख देते हैं, और किसी ने कहा कि ग्रह पर छुपा देते हैं। लेकिन भगवान ने सोचा ये सारे इंसानों के लिए फेयर डिसीजन नहीं है, और कहा क्यों न हर इंसान के मन में छुपा दे। जो समझ जाएगा इसको पाने के लिए सेक्रीफाइस करेगा, मेहनत करेगा। ये सिर्फ मेहनत की कहानी है। भगवान के होने या ना होने का तात्पर्य नहीं है, लेकिन शक्ति वास्तविक में है, जो ना समंदर में है, ना पहाड़ों पर, और ना किसी प्लेनेट पर, और ना ही जमीन के अंदर। ये है सिर्फ और सिर्फ आप ही के अंदर। जी हाँ, आप ही के अंदर। टोनी रॉबिन्स की लिखी बुक में आप आज जानेंगे आखिर क्या है जिंदगी को जीने और मंजिल को जीतने का तरीका। तो आइए जानते हैं। पहला, चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स, यानी अपने सीमित विश्वास को बदलें। अगर आप सोचते हैं कोई भी चीज, कोई भी मुकाम जिसे देखने पर आपको लगता है कि आप वो नहीं पा सकते, तो आपको अपने विश्वास को बदलना होगा। कामयाब होने के लिए अपनी लिमिटेड सोच से बाहर आए, नेगेटिव थॉट्स को निकाल दें। सेकंड, चेंज योर स्ट्रैटेजी, यानी अपनी रणनीति बदलें। अपने लक्ष्य पर अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को भी बदलना होगा। ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है जिससे लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा जा सके। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा रहेगा और उन्हें क्या करना चाहिए, पर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो वही करते हैं जो वो चाहते हैं। जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, पर शायद कभी भूल जाते हैं, तो आज इसी वीडियो के चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। बात करते हैं जीवन में उन हिस्सों की जिन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इमोशन इफेक्ट। हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमारे किसी काम को करने के पीछे इमोशंस ही होते हैं। हम जो भी करते हैं इसीलिए कि हमें अच्छा लगे। फिजिकली पावर्ड। आप जीवन में तभी कंट्रोल कर पाओगे जब फिजिकली स्ट्रांग, हेल्दी होगे। सफलता हो या जीवन में कोई भी मुकाम, उन्हें पाने के लिए आपका शरीर निरोगी और हेल्दी होना चाहिए। रिलेशनशिप इफेक्ट। सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर है आपका सफल लोगों के साथ रिश्ते होना। ऐसे रिश्ते आपको उन सोर्सेस से जोड़ेंगे जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। फाइनेंशियल नीड। सफलता पाने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, इसलिए पैसा सफिशिएंट होना चाहिए। समय समय पर पैसों को इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है तो उसकी कमी का कारण ढूंढिए, अपने विचार को बदलिए। टाइम मिस्ट्री, यानी अपने विचारों को टाइम देना, अपने जीवन की मिस्ट्री को जानना, उस पर काम करना। विचारों पर काम करना, टाइम देना आपको सफलता दिलवाएगा। ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी, यानी भाग्य के सपने। वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी तो बहुत से तरीकों को अपनाने से सपनों को सच करना है। सबसे पहले आप अपने गोल्स को सोचें। आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। सब चीजों को डायरी पर लिखें जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। द फोर्स दैट शेप्स योर माइंड, यानी वो बल जो आपकी सोच को आकार देता है। आप जो भी काम करते हैं अपनी करंट सिचुएशन से निकलने के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं, या जीवन में आनंद लेने के लिए करते हैं। ज्यादातर लोगों का डर प्रॉफिट होने की बजाय लॉस होने का होता है। हमारे हर काम के पीछे दर्द या आनंद होता है।
ये इमोशन हमारे हर काम को कंट्रोल करते हैं। सफलता पाने के लिए हमें इन दोनों इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। आप जिंदगी में चीजों को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो जिंदगी में हालात आपको कंट्रोल करने लगेंगे। डिसीजंस आर द वे टू पावर, यानी निर्णय सत्ता का रास्ता है। फैसले लेने का समय वो समय होता है जब हम तय करते हैं अपने जीवन में किन कामों को किस तरह से करेंगे, कब करेंगे और क्यों करेंगे। जीवन में सही समय पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, पर ऐसा वास्तविकता में नहीं है। आप अपने आप से पूछे कि जिंदगी में जो आपको पाना है उसके लिए आप क्या करेंगे, किस तरह से फैसले लेंगे। अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो आप यकीनन वही काम करेंगे जो आपकी काबिलियत से छोटा होगा। आप एक आम इंसान की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। जीवन के 3 फैसले जो आपकी किस्मत तय कर सकते हैं। पहला फैसला ले कि आपको किन चीजों पर फोकस करना है। दूसरा ये कि आपकी जिंदगी में कौन से काम जरूरी हैं। और तीसरा फैसला ले जीवन में मनचाहा पाने के लिए क्या काम करेंगे। पावर टू क्रिएट एंड पावर टू डिस्ट्रॉय, यानी बनाने की शक्ति और नष्ट करने की शक्ति। हमारे जीवन में घटनाएं या वातावरण हमारे जीवन को नहीं बनाता, बल्कि हम अपने वातावरण और घटना को किस तरह से सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस तरह से हमारा जीवन आकार लेता है। हमारे ज्यादातर विचार हमारे बीते हुए समय पर निर्भर करते हैं। हमारी बीती हुई घटनाओं से या तो हमें खुशी मिलेगी या फिर दुख। उन घटनाओं से हम आने वाले समय के लिए विश्वास बना लेते हैं। लोग उन्हीं चीजों, घटनाओं, बातों को सच मानते हैं। सफल लोग कभी किसी प्रॉब्लम से हारते नहीं, पर असफल लोग छोटी से छोटी प्रॉब्लम पर हार मान लेते हैं। हमारे फैसले, हमारे विचार हमारे फ्यूचर को बनाते हैं। हम या तो क्रिएट कर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय, सिर्फ अपने माइंड के विचारों से। चेंज कैन हैपन इन एन इंस्टेंट, यानी एक पल में हो सकता है बदलाव। ऑथर टोनी रॉबिन्स ने कुछ ही सालों में मनुष्य के ग्रोथ पर लगभग 700 किताबों पर स्टडी की है। उनमें से कुछ किताबों में न्यूरोलिंग्विस्टिक के प्रोग्राम को पढ़ा, जो कुछ वक्त में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिन्हें होने के लिए सालों का समय लग जाता है। इसी से हमें मालूम पड़ता है कि बदलाव कुछ पल में नहीं होता। हम समझने में वक्त और ज्यादा वक्त लगा देते हैं। हमें समझ आने पर हम एक्शन लेते हैं। आप ये समझते हैं कि सफल बनने के लिए काफी मेहनत और वक्त लगता है, और यही सोच आप बदलाव में भी सोच लेते हैं। हमारा समाज भी हमें यही कुछ सिखाता है, पर असल में तो हमारे दिमाग में कुछ ही पल में बदलाव हो जाते हैं। हम अपने विचार और विश्वास पल में बदल सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल में होता है। हमारे तरीके बदलने से विचार बदलते हैं। हमारे दिमाग में तो बदलाव कुछ वक्त में हो जाता है, पर बाहरी दुनिया में बदलाव देखने में कुछ समय लग जाता है। बदलाव दिखने में कुछ दिन या महीने लग सकते हैं, पर जैसा लोग सोचते हैं, सालों नहीं। आप परेशानी और टेंशन में रहते हैं और आपकी ये आदत बन जाती है। आप दुख में रहते हैं और इस आदत की बजाय खुशी की आदत को अपनाने से आप में बदलाव आता है। हाउ टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, यानी अपने जीवन में कुछ भी कैसे बदलें। अपने जीवन में किसी भी हिस्से को कैसे बदल सकते हैं। फैसला करें कि आप असल में चाहते क्या हैं और जाने कौन से रुकावटें हैं जो उसे पाने से रोक रही हैं। इसी समय उसे बदलने और फैसला लेने से आनंद मिलेगा। हम बदलाव तभी कर सकते हैं जब हमें इसकी जरूरत महसूस हो। हम अगर वही काम करेंगे जो अभी तक किया, हम अगर वही सोचेंगे जो अभी तक सोचा, तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा जो अभी तक मिला है। बेहतर परिणाम के लिए अपने काम और उसे करने के तरीके को बदलना होगा। सबसे अच्छा बदलाव का तरीका, जो काम मुश्किल है पर करना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस तब तक जारी रखो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। काम पर प्रैक्टिस करना और सोचने पर आपके काम को करने में पावर को बढ़ाता है। आपको जो भी इच्छा हो या चाहत हो, खुद से पूछें कि आपको ये क्यों करना है। आप सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आपकी इच्छा के पीछे कुछ इमोशंस और चाहत है जिसे आप महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको खुशी देती है। हम जिस पर ध्यान करते हैं वही धीरे धीरे रियलिटी का रूप लेता है। हमें जीवन में जो करना है उस पर ध्यान करना है, और उन चीज़ों पर जो आपको डराती है या डिमोटिवेट करती है उससे ध्यान हटाना है। आप लिस्ट बनाइए सभी कामों की जिससे आपको खुशी मिलती है, और फिर वो रास्ता चुने जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, यानी परेशानी ही उत्तर है। खुद से सवाल पूछिए और उन सवालों के जवाब ढूंढिए। बेहतर आउटकम के लिए खुद से नया सवाल पूछें, न कि सवालों को दोहराएं। अच्छे सवाल हमारी सोचने की दिशा को बदलते हैं, जिनसे हम अच्छा सोचते हैं। अपनी समस्या से उनके होने का कारण पूछिए। कैसे बाहर निकल सकते हैं उन परेशानियों से। सुबह होने पर खुद से सवाल पूछें, मैं जीवन में किन किन चीज़ों से खुश हूँ। मेरे जीवन में ऐसा क्या है जो मुझे खुशी देता है। मेरे जीवन में ऐसा क्या है जिस पर मुझे गर्व होता है। मेरी जिंदगी में ऐसे कौन से मुकाम हैं जिनसे मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। शाम को काम खत्म करके घर लौटते हुए खुद से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा।
आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया, आज मैंने अपनी जिंदगी के स्विमिंग पूल में कितनी कोशिश की पानी भरने की। आशा करता हूँ इस बुक में बताए हुए तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ है, बड़ी बड़ी खूबियाँ, बहुत ताकत, बस उन्हें बाहर लाने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से ज़िंदगी से भरपूर इन वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।